अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और खुश और आबाद रखे। आज मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा, जस्ट एक छोटी सी वीडियो है। मैं जो है रैंडमली बैठा हुआ था और यूट्यूब पे ऐसे कुछ वीडियोस देख रहा था, तो मेरे ज़हन में एक टॉपिक्स आया। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे मतलब आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको कोई बताऊंगा नहीं या आपको समझाऊंगा नहीं, जिस तरह मैं अक्सर वो छोटी वीडियोस में बनाता होता हूँ। इसमें मैं आज आपके साथ एक चीज डिस्कस करूंगा और फिर आप मुझे जो है, मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप मुझे अपना फीडबैक देंगे कमेंट्स के थ्रू। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो मैंने सोचा है क्या आप भी वैसे ही सोचते हैं, या ये सिर्फ मेरी एक सोच है, या मेरी सोच गलत है। तो फिर आप जो है अपने फीडबैक के थ्रू मुझे बताएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फिर पूरा सुनने के बाद, पूरा देखने के बाद फिर मुझे अपना जो है फीडबैक दीजिएगा। कैसा है ये, मेरी सोच कैसी है, या मेरी ये गलत है, सही है, कुछ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कल्चर में या हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि हर एक फैमिली में या मोस्टली फैमिलीज में समझा जाता है कि पेरेंट्स के जो है बच्चे हैं, तो उन बच्चों में समझा जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चा लाडला है, उस फैमिली का लाडला बंदा है, ठीक है, जिसको कहा जाता है कि भाई ये हमारे घर का लाडला बच्चा है। तो इस पर कोई भी बात करने से पहले हम सबसे पहले तो देखेंगे कि लाडला होने की डेफिनेशन क्या है, लाडला किसे कहते हैं। तो ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ ये मेरी समझ के मुताबिक है, या मैं ऐसे सोचता हूँ, ये डेफिनेशन मैंने की पढ़ी नहीं है, ठीक है, ये मैं अपनी सोच के मुताबिक बता रहा हूँ। तो मुझे जो लगता है एक फैमिली के अंदर लाडला बच्चा उसको कहा जाता है कि उसकी बात, वो बातें मानी जाएं या मोस्टली बातें मानी जाएं जो बातें किसी और बच्चे की नहीं मानी जाती, ठीक है। अब वो बातें कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी, ठीक है, मतलब पेरेंट्स उसकी या सारे फैमिली मेंबर्स उसकी वो बातें मानते हैं जो और किसी बहन भाई की या और किसी फैमिली मेंबर की नहीं मानते। अगर किसी के साथ ऐसा रवैया है तो वो मुझे लगता है कि वो लाडला बच्चा है, ठीक है। अब हम एक फैमिली की एग्जांपल लेते हैं और फिर उस चीज को जो है इस समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज को आप एज्यूम करें कि एक कपल था और उनका एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, पहला बच्चा, ठीक है। अब जिस टाइम वो पैदा हुआ, पेरेंट्स ने अपनी फुल हिम्मत के साथ, फुल जोर लगा के, फुल प्यार मोहब्बत के साथ उसके साथ जैसा बेहतरीन रवैया रख सकते थे वो रखा, ठीक है। अब उस बेहतरीन रवैये में आप सारी चीजें काउंट कर लें, उसकी पढ़ाई, उसका खाना पीना, उसका रहना, कपड़े, खेलना कूदना, सब कुछ, ठीक है, वो उन्होंने उसके साथ किया। और अभी फैमिली आगे बढ़ती गई, ठीक है, बच्चे बढ़ते गए। अब आप उस स्टेज पे आ जाए कि अब इस घर में जो है सबसे छोटा बच्चा जो है पैदा हुआ, ठीक है। यहां पर अब क्या है कि यहीं से डिफरेंस जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। छोटा बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने उसके साथ भी बिल्कुल उसके साथ बराबर अपना फुल हिम्मत, फुल सपोर्ट, हर तरह की आसाइश देने की उसको कोशिश की और बेहतरीन तरीके से उसको रखा, ठीक है। अब मजेदार बात यह है कि जब बड़ा बच्चा था तो उसको प्यार करने के लिए माँ बाप थे, और सिर्फ माँ बाप थे उस फैमिली के अंदर, ठीक है, सिर्फ माँ बाप थे। लेकिन अब ये जो छोटा बच्चा है, जब तक ये छोटा बच्चा पैदा होता है, जो बड़े बहन भाई हैं वो माशाल्लाह ऑलरेडी एक मेच्योर स्टेज तक या तो पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे, मतलब समझ बूझ रखते होंगे। अब उस बच्चे को, क्योंकि उनका छोटा भाई है या छोटी बहन है, अब उस बच्चे को लाड करने वाले बढ़ गए, मतलब प्यार करने वाले बढ़ गए। हम लाड के वर्ड बाद में यूज करेंगे, प्यार करने वाले बढ़ गए। पेरेंट्स भी हैं और बड़े बहन भाई भी हैं, ठीक है। अब मुझे जो लगता है इस छोटे को, बेटा या बेटी, इसको दो तरीकों, दो वजूहात की बिना पर इसको लाडला समझा जाता है। पहला पहला ये है कि जब बड़ा बच्चा था उसके काम करने के लिए सिर्फ दो पेरेंट्स ही थे, बस, ठीक है। अब चाहे वो स्कूल से लाना जाना हो, कोई खाना पिलाना हो, कोई भी काम, उसका कोई भी काम करने के लिए सिर्फ दो बंदे थे और कोई नहीं था, ठीक है। और मजे की बात ये और वो पेरेंट्स उसका ये काम कर रहे हैं, ये देखने वाला भी कोई नहीं था, जस्ट दो पेरेंट्स ही थे। अब जब छोटा बच्चा है उसके काम करने वाले बढ़ गए, काम नहीं बढ़े, काम करने वाले बढ़ गए, बल्कि काम तो बल्कि कह दें कि आसानी से होने लग गए। ये बात हम भी जानते हैं कि पुराने दौर में जब बच्चे होते थे तो पेरेंट्स के लिए उनको संभालना बहुत मुश्किल था। आज टेक्नोलॉजी का टाइम है तो आज एक बच्चे को संभालना जरा ज्यादा आसान है पेरेंट्स के लिए। अच्छा, तो इसके काम जो है उतने ही रहे, लेकिन काम करने वाले बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल, उस बच्चे के काम पहले जो सिर्फ माँ किया करती थी, उस घर की जो उस बच्चे की जो अम्मी थी वो किया करती थी, अब उसकी बड़ी बहन भी कर देंगी। उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना, उसको नहलाना, अगर छोटा बच्चा है। और जो छोटा बच्चा था, अगर बच्चों को सिर्फ छोड़ना जो है अब्बू का काम था, जिस तरह बड़े बच्चे को छोड़ा करते थे, लेकिन अब छोटा बच्चा है तो इसको अगर अब्बू फ्री नहीं है तो
बड़ा भाई छोड़ आएगा, या कोई और चीज खरीद के देनी है तो बड़ा भाई जाके लेके चला जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां से जो बड़े बहन भाई थे उनकी नजर में एक इमेज बनना शुरू हुआ कि ये देखो, इसका काम करने के लिए ना कि सिर्फ अम्मी अबू हैं बल्कि साथ हम भी हैं। मतलब ये कि अगर एक बच्चा है, उसके 3 बड़े बहन भाई हैं, तो उसको लाड करने वाले कितने बंदे हो गए, या उसको काम करने वाले कितने बंदे हो गए, 2 अम्मी अबू और 3 बहन भाई, 5 बंदे हो गए उसका काम करने वाले। ठीक है, और जब वो खुद बड़ा था तो 2 बंदे थे, जस्ट अम्मी अबू, लेकिन काम सेम ही रहे। अगर बहन खाना बना रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो छोटा बच्चा है दिन में 5 बार खाना खाएगा या 6 बार खाना खाएगा, खाना 3 बार ही खाएगा जितना बड़े भाई ने खाया था, लेकिन काम करने वाले बंदे बढ़ गए। तो एक अब माँ बाप के जो बड़े बहन भाई थे उनकी नजर में एक इमेज बनना शुरू हो गया कि शायद इससे इसको कोई एक्स्ट्रा क्या लेके प्रोटोकॉल क्या लेते हैं वो दिया जा रहा है, या ये लाडला है सबका कि इसके काम अम्मी अबू भी करते हैं और हमसे भी करवाते हैं या हम भी करते हैं। एक रीजन ये है लाडला समझने की, और दूसरा ये कि मतलब इसको आप यूं कह लें, बल्कि दूसरा ये रीजन नहीं है, ये दूसरा ये कि उसका एक इफेक्ट है लाडला होने का। रीजन एक ही थी, यही काम वाली। इफेक्ट ये है कि छोटे ने कोई मिस्टेक की, ठीक है, अब उस मिस्टेक को बताने वाले या समझाने वाले या डांटने वाले घर में बहुत सारे बंदे हैं। ठीक है, बहन भाई हैं, अम्मी अबू हैं। ठीक है, अब चाहे वो मिस्टेक छोटे लेवल की हो चाहे बड़े लेवल की हो, सेम मिस्टेक बड़े भाई ने की, बड़ी बहन ने की, कुछ भी, ठीक है, छोटी मिस्टेक कुछ भी। अब इसको समझाने वाले कौन है, सिर्फ अम्मी अबू। छोटा बहन भाई ठीक है, उसका राइट भी नहीं है, वो नहीं समझा सकता, उसको समझाना चाहिए भी नहीं, बहुत छोटा किसी को क्या समझाएगा, 2 अम्मी अबू हैं। अब जो है ना, मिस्टेक दोनों की बराबर थी, एज्यूम कर ले दोनों की मिस्टेक बराबर थी। छोटे को समझाने डांटने वाले ज्यादा, बड़े को समझाने डांटने वाले कम। एज्यूम देखने में कैसा लगता है कि जो छोटा है उसकी मिस्टेक बहुत बड़ी है क्योंकि हर बंदा उसे समझा रहा है, बड़ा है उसकी मिस्टेक छोटी है क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं है, जस्ट 2 अम्मी अबू है। ठीक है, तो एक बात, और दूसरी बात ये, क्योंकि जो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया काम वाला, वो बड़ी मिस्टेक क्यों लगती है उसको हम कहते हैं, वो बड़ी मिस्टेक इसलिए लगती है कि एक रीजन तो ये कि समझाने वाले ज्यादा, और दूसरी रीजन ये क्योंकि बहन भाइयों की नजर में ऑलरेडी एक इमेज बन चुका है कि ये लाडला है, वो काम वाली एग्जाम्पल की वजह से, और जब उसने मिस्टेक की तो अब बहन भाई कहेंगे क्योंकि ये आपका लाडला है, इसने मिस्टेक इसलिए की क्योंकि ये आपका लाडला है, जो कि एक्चुअल में जो मेरी समझ के मुताबिक वो नहीं है, लाडला नहीं है। पेरेंट्स सबके साथ बराबर है। एक और बात जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाली, वो ये नहीं है कि पेरेंट्स ने वाकई फर्क रखा या कुछ भी, या पेरेंट्स की मिस्टेक है, ऐसा हरगिज नहीं है ना। इसमें मैं किसी बंदे को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, किसी का भी कसूर नहीं है। मेरे कहने का मेन मकसद ये कि एक इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है, ठीक है, फैमिली के अंदर, कि लोगों को लगना शुरू हो जाता है, और ये किसी को भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, आपको भी लगेगा, मेरी समझ के मुताबिक। ठीक है, पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है, ना बहन भाइयों का कसूर है, सिर्फ यह कि उनको एक इमेज बन जाता है कि शायद ज्यादा लाडला है। और पेरेंट्स के साथ क्या होता है, क्योंकि बड़े बहन भाई इस चीज को इतनी दफा मेंशन करते हैं, अगर माँ बाप उनको कोई काम कहेंगे तो कर तो देंगे, लेकिन उनके सामने लगेगा यार देखो ये लाडला है, हालांकि हम तो बराबर है, रिश्ता तो बराबर है। ठीक है, और जो जब कोई मिस्टेक होगी तो उसी चीज को आप सामने रखेंगे कि देखो ये लाडला है। ठीक है, तो पेरेंट्स को वाकई लगना शुरू हो जाएगा कि शायद वाकई हमारा लाडला है। हालांकि अल्लाह ताला ने माँ बाप का रिश्ता ऐसा रखा है अपने जो है बच्चों के साथ कि माँ बाप सब बच्चों को बराबर जो है समझते हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन है तो कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछ भी सकते हैं, वैसे कभी फ्री टाइम में पूछे तो आपको यही जवाब देंगे कि माँ बाप के लिए बच्चे सारे बराबर होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, अब जो डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि लाडला वो है जिसकी मोस्ट ऑफ द बातें मानी जाती जो किसी और की नहीं मानी जाती, ये आप कोई भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि छोटा होगा। कई घर में आपने देखा होगा कि जो दरमियान वाला बच्चा होता है उसकी ज्यादा बातें मानी जाती है, मतलब मैंने कई दफा देखा जो दरमियान वाला होता है उसकी ज्यादा बातें मानी जाती हैं, कहीं में छोटे की मानी जाती हैं, कहीं में बड़ों की मानी जाती हैं। तो अगर लाडला होने का कोई कॉन्सेप्ट है तो उसका क्राइटेरिया मेरी समझ के मुताबिक ये है, और ये फिक्स नहीं है कि छोटा ही होगा, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये मेरे समझ के मुताबिक एक बात थी। ठीक है, और एक और बात एंड में दूसरी मेंशन जो पेरेंट्स के लिए पहले की थी कि कसूर किसी का नहीं है, बहन भाई के लिए भी मेंशन करना जरूरी है कि उनको जो लगता है ना कि लाडला है, एक्चुअली
वो प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो कॉम्पिटिटर, एक रिश्ता ऐसा आ जाता है कि इंसान कॉम्पिटिशन में आ जाता है। कॉम्पिटिशन में आके आप नफरत नहीं कर रहे किसी से, बड़े बहन में छोटे बहन में से नफरत नहीं होती, बिल्कुल प्यार उसी तरह है। और मतलब वो हमें उनका अदब करना फिक्स है, कंफर्म है। सिर्फ मेन ये है क्योंकि हमारे रिश्ता कॉम्पिटिशन वाला हो जाता है, क्योंकि बड़े बहन में को नजर आता है कि अम्मी अबू का रिश्ता उस छोटे के साथ भी वैसा ही है जैसा मेरे साथ है, ठीक है, और उसके काम जो है सारे कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम तो जो है सिर्फ मैंने किए, अम्मी अबू ने किए थे बस। तो ये एक वजह है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इस वीडियो को जो है समराइज कर लेते हैं। मेन मकसद ये था कहने का कि लगता ऐसा है कि एक फैमिली में जो छोटा है वो लाडला है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो लाड अम्मी अबू छोटे के साथ कर रहे हैं अम्मी अबू की तरफ से, जो लाड अम्मी अबू छोटे के साथ कर रहे हैं वही एग्जैक्टली सेम लाड बड़े के साथ भी किए थे। सिर्फ फर्क क्या था? फर्क ये था कि जब वो बड़े के साथ लाड कर रहे थे तो कोई देखने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि ये आपका लाडला है, या इसने ये गलती की है तो ये आपका लाडला है, आपका लाडला इस वजह से गलती की है। लेकिन छोटा जो है उसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, और पेरेंट्स को कहने वाले बहुत सारे लोग हैं कि ये आपका लाडला है। मुझे जो लगता है वो ये है। बाकी बहन भाइयों के अंदर प्यार बिल्कुल उसी तरह रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। पेरेंट्स का प्यार सब बच्चों के लिए वो भी उसी तरह रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जस्ट एक थिंकिंग थी माइंड में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।